आज हम मानव अधिकार और मौलिक अधिकार के बीच में अंतर समझेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। वैसे बहुत सारे मौलिक अधिकार और मानव अधिकार सेम ही होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ अंतर है जिसे हम आज समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं मानव अधिकारों के बारे में। ये वाले जो अधिकार होते हैं, ये वह अधिकार होते हैं जो एक मानव होने के नाते हमें मिलते हैं। मतलब हम मनुष्य हैं, ठीक है, हम एक इंसान हैं, तो इंसान होने के नाते हमें ये अधिकार मिलेंगे। अब क्योंकि इंसान होने के नाते मिलेंगे, तो फिर हम अमेरिका में रहते हों, ठीक है, फिर हम ब्रिटेन में रहते हों, या फिर हम इंडिया में रहते हों, हम कहीं में भी रहते हों, पूरे विश्व में हमें ये अधिकार बराबरी के साथ मिलेंगे, क्योंकि ये अधिकार एक मानव होने के नाते दिए जाते हैं। मतलब आपने मानव रूप में जन्म ले लिया, आप पैदा हो गए एक मानव बनकर, इंसान बनकर, तो ये जितने भी अधिकार होंगे आप किसी भी देश में जाओगे सेम होंगे। ठीक है, तो ये होते हैं मानव होने के नाते। दूसरा, ये अधिकार पूरे विश्व में एक जैसे होते हैं। अब क्योंकि मानव होने के नाते हैं तो जाहिर सी बात है एक जैसे तो होंगे ही। लेकिन अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये वह अधिकार हैं जो शासकों की तरफ से जनता को दिए जाते हैं। जैसे कि ज़्यादातर नहीं, हमेशा ही मौलिक अधिकार शासकों की तरफ से, मतलब किसी देश में कोई भी शासक होगा, वो सरकार हो सकती है, वो लोकतंत्र हो सकता है, राजतंत्र हो सकता है, वो कोई सा भी शासन प्रणाली हो सकती है। जो भी शासक होगा वहाँ का, वो अपनी जनता को कुछ अधिकार प्रदान करेगा। ठीक है, तो वो जो अधिकार प्रदान करेगा जनता को, किस लिए? ताकि वो अपने शासक पे भी उंगली उठा सके, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि उनका शासक उन पर कोई गड़बड़ ना करे। तो शासक खुद ही जनता को अधिकार देता है, और किसको देता है? वहाँ की जनता को। ये वाले अधिकार पूरे विश्व को नहीं मिलते, पूरी दुनिया को नहीं मिलते। हर देश के मौलिक अधिकार अलग होते हैं, तो ये शासक की तरफ से जनता को दिए जाते हैं, उनको मौलिक अधिकार कहते हैं। और मौलिक अधिकार वैसे ज़्यादातर देशों के बहुत सारे मौलिक अधिकार सेम ही हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता वगैरह। बहुत से देशों में नहीं भी हैं ज़्यादातर, लेकिन सभी देशों के मौलिक अधिकार अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये अधिकार पूरे विश्व में एक जैसे होते हैं। ये अधिकार एक नागरिक को दिए जाते हैं। किसको? सिर्फ एक नागरिक को। लेकिन मौलिक अधिकारों में बहुत सारे अधिकार दूसरे देशों के नागरिकों को भी दिए जाते हैं। जैसे दूसरे देश से कोई हमारे देश में आएगा तो उसको बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन मौलिक अधिकारों में जैसे कि चुनाव का अधिकार है, ठीक है, अपनी मर्जी से शासन चुनने का अधिकार, वोटिंग का अधिकार, ये सारे अधिकार उसको नहीं दिए जाएंगे। तो मौलिक अधिकार में बहुत सारे, ज़्यादातर जो अधिकार होते हैं वो नागरिक को दिए जाते हैं, जबकि मानव अधिकार में जो अधिकार होते हैं वो पूरी दुनिया के मानवों को, सभी इंसानों के लिए होते हैं। अब इसमें मानव अधिकार में कौन कौन से अधिकार होते हैं? जैसे जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन जीने के अधिकार से हम क्या समझते हैं कि हमने जीवन लिया है, हम पैदा हो गए, तो किसी को हक नहीं है कि वो हमें मारे, ठीक है, मतलब हमारी जान ले, चाहे वो हमारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, हमारा कोई कितना ही प्यार करने वाला सगा क्यों ना हो, किसी को कोई हक नहीं है जान लेने का। तो सबको जिंदा रहने का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब कहीं पे भी आने जाने की स्वतंत्रता, अपनी मर्जी का काम करने की स्वतंत्रता। सरकार आप पर रोक नहीं लगाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी घर में घुस के बैठ जाएं, ठीक है, किसी भी जगह पे चले जाएं, किसी की भी स्कूटी उठा लें और चला लें। स्वतंत्रता है वही, सरकार ने नहीं। स्वतंत्रता उतनी कि दूसरों को ठेस ना पहुँचे। आपकी स्वतंत्रता की वजह से दूसरे की स्वतंत्रता छीननी नहीं चाहिए। जहाँ पे भी आपको अगर ये डाउट होता है ना कि क्या मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ, तो आप ये सोचिए कि आप जो करने वाले हैं क्या उससे दूसरे को ठेस पहुँच रही है। अगर दूसरे को ठेस पहुँच रही है और उसकी स्वतंत्रता खतरे में आ रही है तो वो स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। इसके बाद समानता का अधिकार, समानता एवं प्रतिष्ठा। समानता मतलब सबको समान अवसर दिए जाएंगे, कोई ऊंच नीच नहीं होगी, ना जातिगत मामलों में और ना ही पैसे के हिसाब से, ठीक है, ना ही देश के, ना ही धर्म के, ना ही रंग के। अब बेशक पूरी दुनिया में ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं और बहुत टाइम से, और अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं, ठीक है, समानता है नहीं, लेकिन ये अधिकारों में है कि समान सबको समझा जाएगा। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं अगर मौलिक अधिकारों में, तो इसमें भी सेम अधिकार हैं। समता का अधिकार मतलब वही समानता का अधिकार जो भी मैंने समझाया। स्वतंत्रता का अधिकार भी सेम है। शोषण के विरुद्ध अधिकार,
शोषण के विरुद्ध मतलब अगर आपका कोई शोषण करता है, मतलब परेशान करता है, तो आपको अधिकार है कि आप कानूनी सहारा ले सकते हैं और जो भी शासन प्रणाली है वो आपकी मदद करेगी। ठीक है, न्यायालय आपकी मदद करेगा। शोषण किस तरीके से हो सकता है? शोषण ज़रूरी नहीं कि कोई आपको मार पीट कर ही शोषण कर रहा हो, शोषण मौखिक भी होता है। अगर कोई आपको मुंह से बोलकर भी शोषण कर रहा है, जैसे गालियाँ दे रहा है, गंदी बातें बोल रहा है, उल्टा पुल्टा कुछ भी ऐसा बोल रहा है जिससे आपको ठेस पहुंच रही है, तो आपका शोषण हो रहा है। ठीक है, ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ भी। तो हर तरीके के शोषण के विरुद्ध अधिकार है, चाहे शोषण करने वाला आपका कितना ही सगा क्यों ना हो। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वो 6 अधिकार हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब आप किसी भी धर्म को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो आप अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं। ये सारे अधिकार मैं अपने देश के बता रही हूँ, ठीक है, हमारे देश के, भारत के। और दूसरे देशों के मौलिक अधिकार मुझे नहीं पता, तो फिलहाल मैं भारत के बता रही हूँ। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब आप किसी भी किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं बिना किसी को ठेस पहुँचाए, और अपने धर्म को बदल भी सकते हैं, और चाहे तो नास्तिक भी बन सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो ये अधिकार भी हमें कानून देता है। इसके बाद संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, मतलब हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो उसके लिए जैसे हमारे यहाँ होते नहीं हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी से होते हैं वो भी टेंट वगैरह लगवा के अपनी बातों को बताते हैं, लोगों में फैलाते हैं, मतलब अपने धर्म के लिए जागरूक करते हैं। वहीं जो हिंदू कम्युनिटी के होंगे वो भी टेंट वगैरह लगवाते हैं, जागरण कराते हैं, लोगों को बताते हैं, अपने धर्म को फैलाते हैं, मतलब लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। वैसे ही बाकी कम्युनिटी के लोग भी करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना और अपनी संस्कृति के लिए शिक्षा देने का भी अधिकार है। जैसे हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा होता है ना कि धर्म ग्रंथ जो होते हैं उनको पढ़ाते हैं, तो इसका भी अधिकार है। इसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये लास्ट वाला अधिकार है। अगर आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब ये है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, ठीक है, अगर किसी भी मौलिक अधिकार को किसी ने हनन किया है, कुछ भी गलत किया है और आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है उसमें, तो आप क्या कर सकते हैं? आप सीधा न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, आपकी सबसे पहले सुनवाई होगी। ये वाला अधिकार कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि इस अधिकार के थ्रू आप किसी भी मौलिक अधिकार को लेकर जा सकते हैं न्यायालय में। मौलिक अधिकारों में न्यायालय संशोधन नहीं कर सकता। हाँ, इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि जितने भी हमारे अधिकार होते हैं, जितने भी कानून होते हैं, ठीक है, उनमें आए दिन संशोधन होता ही रहता है। संशोधन मतलब करेक्शन। संविधान में कभी कोई नया कानून आ जाता है, कभी कोई पुराना कानून बंद कर देते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन मौलिक अधिकारों में ना ही न्यायालय और ना ही कोई भी संशोधन नहीं कर सकता। ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। सरकार के तीन अंग होते हैं ना, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और तीनों के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। तो लेकिन फिर भी वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, या किसी एक का भी, तो वो भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। मौलिक अधिकारों की गारंटी और सुरक्षा संविधान खुद देता है। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है, जैसे हमारे किसी अधिकार का कोई कानून है, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए कोई कानून है, तो एक कानून को पेश करने के लिए हमें दूसरे कानून का सहारा लेना पड़ता है, बताना पड़ता है कि इस वाले कानून से ये होता है, ठीक है, मतलब पूरा बताना पड़ता है। लेकिन जहाँ मौलिक अधिकारों की बात आती है तो वहाँ संविधान इसकी सुरक्षा खुद देता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक हमने पढ़ लिया था मानव अधिकारों के बारे में। मानव अधिकार के बारे में एक ये और था कि R.J. विसेंट का मत है। अब यहाँ पर जैसे कि ये परिभाषा हो गई, और परिभाषा देने वाले बहुत सारे लोग हैं, जिसमें से मैंने R.J. विसेंट की परिभाषा ली है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम एक भी शब्द चेंज नहीं कर सकते। जब हम किसी के बारे में परिभाषा बता रहे होते हैं तो हम एक भी शब्द चेंज नहीं कर सकते, हमें पूरा का पूरा उसी की भाषा में बताना होता है। जब हम अर्थ बता रहे होते हैं तो हम अपनी भाषा में बता सकते हैं कैसे भी, बस हमें समझाना होता है, लेकिन परिभाषा में नहीं।
तो आरजे विसेंट का मत है कि मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं और इन अधिकारों का आधार मानव स्वभाव में निहित है। मतलब क्योंकि हम इंसान हैं इसलिए हमें जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार अगर नहीं भी मिलता तो ये हमारा स्वभाव है मानव होने के नाते। जैसे आपने देखा होगा जानवरों की इंसल्ट करो, उन्हें फील नहीं होता, वो 5 मिनट बाद आप उनसे प्यार करो वो भूल जाएंगे कि आपने उनकी इंसल्ट की है। लेकिन किसी इंसान की इंसल्ट करो वो 5 साल तक नहीं भूलेगा कि आपने उसकी इंसल्ट की है। तो ये हमारा स्वभाव है, जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता चाहिए, हमें समानता चाहिए। ठीक है। इसके बाद भारतीय संविधान के भाग 3 में मूलभूत अधिकारों के नाम से वर्णित है। हमारे संविधान में भाग 3 में जो मूलभूत अधिकार है ना, वही प्राकृतिक अधिकार हैं, इन्हें उसमें मूलभूत अधिकार के नाम से लिखा गया है और न्यायालयों द्वारा प्रावर्तनीय है। मतलब न्यायालय इसमें फेरबदल नहीं कर सकते। वही बात जो कि मौलिक अधिकारों में होती है कि इनको संविधान कुछ नहीं कर सकता, खुद भी, न्यायालय तो दूर है। और इसमें भी वही बात है कि न्यायालय इसको चेंज नहीं कर सकते, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ये वे अधिकार हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा स्वीकार किए गए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई भी कानून बनता है तो उसे लोकसभा पास करती है, हर देश में कोई ना कोई सभा होती है जिसे वो पास करती है। लेकिन जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं तो पूरे देशों की ना, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उन सब की भी एक सभा होती है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। उसकी जो सभा होती है उसमें सारे देशों को उसकी बात माननी पड़ती है। तो वहाँ से ये स्वीकार किए गए हैं। मतलब वहाँ से उन्होंने भी माना है कि इन्हें मानव अधिकारों को, और उन्होंने ही ये चीज़ बनाई है। तो ये सभी देशों को माननीय हैं, सबको मानने पड़ते हैं। आई होप आपको दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा। कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी अंतर है कि मानव अधिकार पूरे विश्व में चलते हैं और मौलिक अधिकार सिर्फ एक देश में चलते हैं। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।